आबाद वालों ने भी इस बजट को मुस्तरद कर दिया, फेडरेशन ने भी मुस्तरद कर दिया, चैम्बर्स ने भी मुख्तलिफ शहरों के उसको मुस्तरद कर दिया है। तो अब क्या मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, पीएम के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि अब ये वायबल नहीं हो सकता, इतने टैक्सेस के साथ इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती? कुछ है प्लान आप लोगों के जहन में? यकीनन जी, हमारी सब ट्रेड बॉडीज़ के साथ मुशावरत हो रही है और सारी ट्रेड बॉडीज़ इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हमारे पास मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि फार्मा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगे हैं। तिब्बी एसोसिएशन वालों ने हमसे रब्ता किया है, उनके ऊपर काफ़ी सारी टैक्सेशन का इजाफा किया गया है। फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर जो एक्सपोर्ट करता है, उनकी तरफ से तशवीश का इज़हार किया गया है। इसी तरह गारमेंट्स के जो सेक्टर है एक्सपोर्ट्स का, उनकी तरफ से तशवीश आ रही है। पोल्ट्री सेक्टर के ऊपर टैक्सेस का इजाफा किया गया है, वो भी शदीद इस चीज़ का शिकार है, परेशानी का। तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये जो निज़ाम में एकदम इतना ज़्यादा टैक्सेशन लगाई गई है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आखिरकार अवाम पे जाएगी, और जब ये अवाम पे जाती है तो ये महंगाई का सबब बनती है। तो ये दोनों तरफ से हमारे को कोई इंडस्ट्री की तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा है। दूसरा सेक्टर्स जो कि बड़े सीरियसली इस वक्त चैलेंजेस पाकिस्तान की ट्रेड फेस कर रही है, वो बिलखुसूस बिजली से मुतालिक है। हमने ये नहीं कहा था कि हमारे को कोई रिलीफ दिया जाए, हमने तो सिर्फ एक डिमांड की है कि हमारे को रीजनल कंपैरेटिव प्राइसेस से ज्यादा पे दे दी जाए। रैशनलाइजेशन की बात तो की है उन्होंने बजट में कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पे रैशनलाइजेशन का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। जी, जब किया जाएगा तो तब हम देख लेंगे, लेकिन अभी तो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि हमारी इस वक्त जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनमें 7 सेंट के करीब की बिजली की कॉस्ट आती है, और वो उसी में एक्सपोर्ट करते हैं, उसी में चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं। और हम लोग 16 सेंट में वही चीज़ सेम हमें दी जा रही है, और हमें फोर्स किया जाता है कि इससे कम करने में मुल्क को नुकसान है, और इसमें भी हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है। तो तमाम हालात, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारे को 7 सेंट में दे दें, हमें उससे ज़्यादा में दे दें, 9 सेंट की हम बात करते हैं, लेकिन हमारी समझ में ये भी नहीं आ रहा कि हमें उसे महंगी दे के भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? यानी इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो मुकम्मल तौर पे तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है। इन शॉर्ट ये इस वक्त बहुत सारी शिकायत हैं, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारा जो है ना इनसिक्योरिटी महसूस की जा रही है। और जिस तरह से हमारे पास फीडबैक आ रहा है, तो हम मुमकिन तौर पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके अंदर तमाम ट्रेड बॉडीज़ और हमारे दोस्त आसिफ भाई और इन सब लोगों को भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो सब मिलके हम लोग हुकूमत से एक साथ बात करें, क्योंकि ये सारी ट्रेड बॉडीज़ ही हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं हम उनके। तो हमारी यही इसमें होगा कि हम हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करें, और उसमें जहाँ पे इस्लाहत हो सकती है वो करें। हमारे तो असल गुजारिश तो यही थी कि टैक्स की ब्रॉडनिंग हुई चाहिए, लेकिन ये जितने भी टैक्सेस लगे हैं वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों पे लगे हैं जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक चीज़ है, ये नॉन फाइलर वाली, हम तो इस चीज़ को हमेशा से ये समझते हैं, नॉन फाइलर की इस्तिलाह होती क्या है, होनी क्यों चाहिए? होनी क्यों चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। नॉन फाइलर आज भी बहुत खुश है, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलीफ दिया है। आसिफ साहब ये मुझे बताएं कि अब तो बजट को आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस की भरमार हो गई है, एफईडी भी लगा दिया, कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया, नॉन फाइलर के लिए सीजीटी को 45% तक ले गए। चले नॉन फाइलर की तो हौसला शिकनी हुई है, लेकिन जो फाइलर हैं, जो ड्यूटी देते हैं, जो टैक्सेस देते हैं, उन पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया। तो अब किस तरीके से आप लोग इस इंडस्ट्री को लेकर चलेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपको एक ये बात बता दूं कि कल के बाद से, यानी कल तक की बात नहीं कर रहा हूं, कल के बाद से हुकूमत अब पाकिस्तान में जिनके पास भी असासे हैं, जिनके पास भी जी असासे हैं, चाहे वो पाकिस्तान बनने के पहले दिन से शुरू हुए थे और आज 75 साल में जो भी जिसने भी असासे बनाए, अब अगर आज वो बेचने जाते हैं, क्योंकि फर्दर डिटेल तो हमारे पास नहीं है डॉक्यूमेंट में जी, लेकिन जो उन्होंने तकरीर की उसके रूह से ये 20% के पार्टनर हैं तमाम आपके असासों के। पाकिस्तान का ये जो बजट है वो ये कह रहे हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तान, क्या आप करने जा रहे हैं? फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, फिर आपने इतना मुश्किल कर दिया इस मुल्क में काम करना। अगर हम इतने ही आइडियल थे या हमारा सेक्टर इतना ही आइडियल था, मैंने बहुत से प्री बजट टीवी शो में कहा कि 800 मिलियन का 1000 गज पे है, खरबों रुपए हम लोकल इंडस्ट्री में, यानी टोटल हमारी अर्निंग का जो पैसे हमारे सेक्टर में आते हैं उसका 70% के। जी बिल्कुल, यानी रियल एस्टेट सेक्टर हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो,
ان کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر دی جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی شدید تذبذب کا شکار ہے. بہت شکریہ شبیر منشا اور آصف سمسم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.